कैसे आप सभी बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों, एपिसोड नंबर 4 में आज हम बात करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कौन सी थ्योरम कब अप्लाई होती है। तो दोनों में बहुत ही सिंपल डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट एंगल, जैसे मान लीजिए ये एंगल जो है अगर 30 डिग्री है और दूसरा भी एंगल कोई दूसरे ट्रायंगल का भी है, अगर इसको भी हम 30 बोल दें तो ये दोनों जो एंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है समान, एक जैसा कह सकते हो। सिमिलर का मतलब एक जैसा नहीं होता है, एक रूप होता है, उसी जैसा रूप। जैसे मान लीजिए कोई दो चीजें हैं, दो चीजों में एक बड़ी चीज है, एक छोटी वस्तु है। जैसे मान लो हम कहें एक बड़ा त्रिभुज है, एक इतना बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। हम कहेंगे ये सिमिलर कब हैं? जब हम ये देखेंगे इसमें के तीनों एंगल आपस में समान हैं। होता क्या है, कभी कभी उसमें एक एंगल समान दे देता है, एक एंगल कॉमन होता है और तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, क्योंकि तीन ही एंगल होते हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? तीन होते हैं। अब उसमें क्वेश्चन बनाने वाले पर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कैसा देता है। जैसे आप 10th क्लास की बात करें, तो 10th क्लास की शुरुआत होती है। जो 10th क्लास में जितना भी आपने पढ़ा होगा 10th लेवल पर, वो क्या पढ़ा होगा समझिए एक बार मुझसे। सबसे पहले आप उसमें पढ़े होंगे कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल अगर ये है, ये 10th लेवल का मैं समझाने जा रहा हूं। ये ABC है और ये ट्रायंगल DEF है। मान लो उसने कह दिया कि एंगल B इज इक्वल टू बोल दिया उसने एंगल D के। बहुत ध्यान समझिएगा, एंगल B जो है ये अगर मान लीजिए इसमें अल्फा है, ये अल्फा है, तो इसमें ये वाला अल्फा है। और एंगल C बराबर बोल दिया एंगल E। जहां उसने दो एंगल बराबर बोल दिए तो समझ जाइए कि अगर ये एंगल C मतलब ये वाला एंगल अगर मान लीजिए बीटा है और एंगल E भी ये बीटा है, जहां दो एंगल उसने दिए ऐसे, जैसे उसने दो एंगल दिए बराबर, तो समझ जाना तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सम कितना होता है? सम 180 डिग्री होता है। मतलब दो ट्रायंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ये दोनों ट्रायंगल में सेम प्रॉपर्टी लगेगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। अच्छा, अब तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर। अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाता है? अगर हम यहां कहें कि एंगल ABC, सिमिलर का सिंबल ये होता है, ऐसा सिंबल लगा मतलब सिमिलर है। इसकी सिमिलर की ऐसे, सिमिलर ऐसे, ध्यान रखिएगा। तो अब कौन बराबर है देखो, तो बच्चों A के बराबर कौन है? A के बराबर F है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज F लिखेंगे पहले। जो एंगल जिसके बराबर होगा, मतलब इसको ऐसे समझो, आपका चेहरा जब शीशे के सामने पहुंचता है तो उसमें जो इमेज बनती है वो सिमिलर होती है। शीशा छोटा होता है, या मोबाइल से जब आप पिक लेते हो अपनी, या सेल्फी लेते हो आप अपनी, तो सेल्फी जब लेते हो आप, सामने जो इमेज बन रही होती है वो आपकी होती है, लेकिन आपकी तो लेंथ बहुत बड़ी होती है, जबकि उसमें तो बहुत छोटा दिखता है। तो वो इमेज जो है और आपकी इमेज है, दोनों कैसी हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों हो पाई? क्योंकि वहां पर एंगल जो है क्या है? बराबर है। एंगल की वजह से ही वो चीज हमें एक जैसी दिखती है। लेंथ में बराबर नहीं होती है, लेकिन दिखती एक जैसी है, मतलब वो कैसी है? सिमिलर है। मतलब ये हुआ एंगल, अगर A बराबर है F के तो यहाँ F लिख देंगे, और B बराबर किसके है? D के, तो FD हो जाएगा। और बचा कौन? FDE। यहां पर DEF नहीं लिखा जाएगा, ABC के सिमिलर जो होगा वो FDE होगा। ये ध्यान रखिएगा। एक को हम बेस बनाते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल को हम बेस बनाते हैं, उसी से हम दूसरे की तुलना करते हैं, दूसरे को कंपेयर करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब लिखा कैसे जाएगा? कैसे लिखते हैं? रेशियो। अब इसमें थ्योरम ये होती है
कि समरूप त्रिभुज में संगत कोण के सामने की भुजा समान अनुपात में होती है। ये किसने कहा है? यही थेल्स ने कहा है। थेल्स की जो प्रमेय है 10th क्लास में वो यही है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, पहले तो दो एंगल दिखाओ भाई बराबर हों। अब जैसे ही दो एंगल बराबर हो गए वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। और जैसे ही वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए वैसे ही जो है उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। क्लियर हुआ इतना? कैसे? समझो मेरी बात। अब ये चीज कैसे करते हैं एग्जाम में? जैसे मान लो हमसे कहता है ये ए बी है, ये क्या है? ए बी। तो अगर हमने ए बी लिया है तो हम ए बी के अपान में क्या लेंगे? जो जहां प्लेस पर है, जैसे ए बी है तो ए बी में कौन है? यहां एफ डी है, तो अपान में क्या लेंगे? एफ डी लेंगे। ऐसे ही अगर हमने बी सी लिया है, अगर हमने बी सी लिया है तो बी सी उधर साइड के हैं तो हम क्या लेंगे? यहां पर डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डी। ऐसे ही अगर हमने ए सी लिया है तो यहां अपान क्या होगा? एफ ई होगा। एक प्रॉपर्टी तो साइड की ये बनेगी। अगर मान लो इसमें ए बी मान लो 15 सेंटीमीटर है और एफ डी दे दे और बी सी दे दे, डी पूछ ले तो आपका ये रेशियो बनेगा। ऐसे ही इसमें से कोई पूछ ले तो इसमें से ये रेशियो बना सकते हो, इसमें से कुछ पूछ ले ये रेशियो बना सकते हो। 4 एपिसोड हो गए, हो जाएंगे तो पांचों एपिसोड में क्या करेंगे? जितने हमने 4 एपिसोड में थ्योरम समझाई हैं उस पे टोटल हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, बेसिक क्वेश्चंस, जिसके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इतनी कहानी इसमें हो गई, समझ में आ गई होगी। अब जो है हम इसके आगे क्या क्या हो सकता है समझिएगा मेरी बात। जैसे हम कहें कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, बहुत पेपर में आता है, ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज जो है डी ई एफ है, डी ई एफ है। अगर हम कह दें कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। अगर ये हम सिमिलर बोल देते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, अगर सिमिलर हम कह देते हैं तो सीधे अगर हमने कहा कि ए सी, अगर हमने कहा ए सी तो अपान में क्या कहोगे? डी एफ कहोगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर जो हम यहाँ ले रहे हैं वही प्लेस पर हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से AC उठाएंगे तो वहाँ से DF उठाएंगे। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। यह समझ लो कि जहाँ से शुरुआत करेंगे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर मान लीजिए हमने छोटा ट्रायंगल पहले लिया है तो बड़ा बाद में लिया है, तो हम फिर छोटा पहले लेंगे फिर बड़ा लेंगे। अभी इसका यूज कराते हैं आपको तगड़ा सा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से B से लंब डाल दिया या कोई भी मीडियन कर दिया, मान लो ये BD हो गई, तो B से किया है हमने, तो यहाँ से ये अगर ये है, ये E D नहीं, यहाँ पे M कर लो, M है और ये N है, तो अगर ये है तो हम यहाँ BM कह सकते हैं, अपान क्या कह सकते हैं? EN भी कह सकते हैं। मतलब एक की अगर मीडियन दिया है तो हम एक भुजा से अगर B से यहाँ से अगर AC अपान DF और B से अगर हम मीडियन लिए हैं, ये B से मीडियन लिए हैं, तो हम कौन से मीडियन लेंगे? फिर E से ही मीडियन लेंगे। इनका आपस में अनुपात क्या होगा? बराबर। मतलब जो एंगल समान होगा उसी से मीडियन लेंगे, उसी से एंगल बाइसेक्टर लेंगे, उसी से परपेंडिकुलर लेंगे, उसी से साइड लेंगे। मतलब बिल्कुल इसमें नियम चलता है कि अगर एंगल जो समान होगा उसी के अकॉर्डिंग पूरी थ्योरम अप्लाई होती है। बस इतना ध्यान होता है। यही दिक्कत होती है एग्जाम में कि हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते हैं और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे हम आपको इस पर कुछ थ्योरम्स कराते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे हम बात करें कि अगर हम कोई राइट एंगल लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हमने एक राइट एंगल लिया ABC और ये बना 90 डिग्री, ये बना 90 डिग्री। अगर मान लो हम कहें यहां से एक और लाइन खींच दी BD और ये भी यहां बना 90 डिग्री। अब देखो, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनाते हैं और एक एंगल उसमें कॉमन हो जाता है, देखो ये 90 है और ये भी 90 है, और एक एंगल अगर उसमें कॉमन हो जाता है, अगर समान दे देते हैं तो एक तो ऑलरेडी कॉमन हो जाता है। और फिर कैसे लगती समरूपता और दिखाते हैं। देखो, ये तुम्हारा अगर थीटा लेते हैं, इसको अगर थीटा लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना बना? 90 माइनस थीटा, है ना? अगर ये थीटा, ये 90 तो 90 माइनस थीटा, और ये तुम्हारा थीटा और ये भी तो 90 जाएगा,
और जब ये 90 जाएगा तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा जाएगा, ये भी 90 माइनस क्या जाएगा, थीटा जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहां से, और ये कितना जाएगा, ये इधर से थीटा जाएगा। अब बताना, अगर हम त्रिभुज कह दे बी डी सी, सिमिलर किसके होगा, ये होगा त्रिभुज ए बी सी के, हाँ ना, क्यों, देखो बी वाला एंगल कितना है, 90 है, इसमें ए कितना है, इसमें बी कितना है तुम्हारा, ये वाला ले रहे हैं बी डी सी, इसमें डी कितना है, डी है आपका 90 डिग्री, इसमें बी कितना है, बी है 90 डिग्री, सी क्या है, सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी क्या है, एंगल सी जो है कॉमन है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है एंगल सी, क्लियर है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो गया और एक एंगल कॉमन हो गया, तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। अब समरूपता कैसे लगेगी देखो, ये लिख दिया मैंने, अगर हमने यहां से लिया है बी डी, क्या लिया है, बी डी, बी डी अपान अगर हमने लिया है सी डी, अगर हमने यहां से क्या उठा लिया, बी डी उठा लिया, और यहां से क्या, यहां से बी डी ले लो तो यहां से क्या ले लिया, ए बी ले लिया, मान लो ए बी ले लिया, बी डी अपान ए बी, अगर हमने यहां से सी डी लिया, मान लो सी डी, तो यहां से क्या लेंगे, बी सी, तो एक थ्योरम ये भी बन गई, बी डी गुणे बी सी बराबर सी डी गुणे ए बी, मतलब अगर हमें बी डी ये वाली भुजा निकालनी है यहां से, अगर हमें बी डी निकालनी है तो क्या निकलेगी, सी डी, मतलब ये भुजा सी डी गुणे ए बी, ये भुजा सी डी गुणे ए बी अपान क्या, बी सी, मतलब ये गुणे ये अपान ये, मतलब बी डी बराबर अगर आप निकालना चाहो तो यहां से निकल सकता है, बहुत सारे थ्योरम्स होती हैं। और देखो क्या क्या हो सकता है, अब हम कुछ फॉर्मूले देखो ड्रॉ करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से समझना जरा। जैसे मान लो ए बी सी और यहां पर हम डाल देते हैं लंब। अब देखो इससे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, अभी तो एक हमने एग्जाम्पल बताया है सिर्फ। अब ये मान लो 90 डिग्री है और यहां से ये आपका थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ, और ये इधर 90 है तो ऊपर कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कितना हुआ, थीटा हुआ। इतनी कहानी हुई। अब देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझना। अब हम इस त्रिभुज में, इसमें बात करेंगे त्रिभुज में, और बड़े वाले में बात करेंगे। तो अगर हमने 90, इसमें छोटे वाले में 90 के सामने क्या लिया, BC लिया, तो बड़े में 90 के सामने क्या है, AC है। छोटे में 90 के सामने क्या लिया मैंने, BC। एंगल को कॉमन करना होता है छोटे में, मतलब BDC में छोटा एंगल 90 के सामने क्या लिया, BC लिया, तो बड़े में 90 के सामने क्या होगा, ये बड़ा वाला 90 है तो उसके सामने क्या होगा, AC होगा, बराबर। अगर हम इसका 90 माइनस थीटा के सामने अगर हम CD ले रहे हैं तो ये बताओ बड़े वाले में क्या आएगा तुम्हारा, BC आएगा। तो ये आपकी नई एक थ्योरम बन गई, क्या बन गई, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। इसको याद रखिएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये यहां से अगर हमको निकालना है क्या, अगर हमें CD निकालना है तो CD निकल के आया BC स्क्वायर अपान AC। ये मतलब ये फॉर्मूला बना, इसको नोट करो। इस पे क्वेश्चन मान लो कैसे पूछता है, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ऐसे बोलेगा त्रिभुज है, ABC बोलेगा त्रिभुज है, और ये बोल देगा इस पर 90 डिग्री है। ये क्या कह देगा, इस पर 90 डिग्री बोल देगा, और कह देगा मान लो ये D है, ये A है, हो गया ऊपर। अगर मान लीजिए यहाँ से बोल दिया BC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC कितना है 10, और ये बोल दिया मान लो 15 सेंटीमीटर, और पूछ लिया CD का मान क्या होगा। तो आपके सामने ये भुजा पता है 10, ये भुजा पता है 15। अब ये आपको निकालना पड़ेगा रूट निकाल के, मान लो ऐसे बहुत बवाल करना पड़ेगा। ये 10 है, ये 15 है, फिर ये निकालो, फिर उसमें से ये हमको निकालना है, फिर उसमें बवाल करो। यही देख के बच्चे डर जाते हैं एग्जाम में। यही मेन क्वेश्चन होते हैं जो देख के सोचते हैं कि यार बहुत मैथ कठिन होती है, ज्योमेट्री बहुत कठिन होती है। ये क्वेश्चन UPP हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम हो गए, जितने एग्जाम में ज्योमेट्री आती है, मतलब अगर मान लो UPSI हो गया, मतलब स्टेट लेवल एग्जाम हो गए, या लेखपाल हो गया, या SSC हो गया, 10+2 हो गया,
ऐसे क्वेश्चंस वहां पर जरूर पूछता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन से होशियार रहे और तैयार कर ले अच्छे से। तो इसमें क्या है, सीधे सीधे क्या लगाना होगा। अब मतलब आपको ये याद है, अगर याद है तो क्या करोगे, या तो आपको थ्योरम आती होगी कैसे सिमिलरिटी से हम लगाएंगे, या फॉर्मूला याद कर लो। दो में से बच्चों एक चीज आपको करनी होगी। तो इसके सामने क्या है 10, अगर हमें सी डी चाहिए, 10 का स्कोर कितना हुआ 100, 100 बटा कितना हुआ 15, 5 से काटा 3, 20 बटा 3, 6 सही, 3 6 सही, 2 बटा 3। देखो कितनी जल्दी उत्तर आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, रेक्टेंगल बना देगा, ये भुजा दे देगा और AC दे देगा और CD आपसे पूछ लेगा। चलिए एक थ्योरम इसको नोट करो, जैसे हम बताते रहे, ये नंबर 1 डालो इसको। ये कैसे प्रूफ हुआ है, दो ट्रायंगल हमने लिया है, एक 90 के सामने हमने BC लिया, तो बड़े में 90 के सामने AC लिया, 90 माइनस थीटा के सामने हमने CD लिया, तो बड़े वाले में क्या लिया AC। इसमें क्रम बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम छोटा एंगल लिए फिर बड़ा एंगल लेंगे, फिर छोटा एंगल लेंगे, फिर बड़ा एंगल लेंगे, फिर छोटा एंगल, फिर बड़ा एंगल, मतलब एक ऑर्डर में काम होना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट फिर देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए फिर से इसके बाद प्रूफ करते हैं एक नई थ्योरम। यही सब फार्मूले होते हैं, इन्हीं को सब लोग शॉर्टकट बोलते हैं। ये सब शॉर्टकट नहीं, इनको कॉन्सेप्ट तैयार करो आप इससे। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब देखो फिर मैं वही बनाऊंगा, ये थीटा है तो ये कितना बना 90 माइनस थीटा, और ये तो 90 हाई है तो ये तुम्हारा कितना बना थीटा, और ये कितना बना 90 माइनस थीटा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको लेंगे छोटा वाला, ये छोटा और इस छोटे को लेंगे, मतलब दोनों हम छोटों के लेंगे इसमें। ये वाला BDC और यहां पर AD और B, मतलब दोनों छोटे जो ट्रायंगल हैं उनको लेकर के हम लोग यहां पर प्रॉपर्टी सेट करेंगे। कैसे, D के सामने कितना है BC, 90 के सामने, इसमें 90 के सामने क्या है AB, इसमें 90 के सामने क्या है BC, इसमें 90 के सामने क्या है AB, बराबर 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, किसको उठाया था पहले इसको, तो इसके सामने क्या है CD, क्या है CD। 90 के सामने क्या है BC, इसमें 90 के सामने क्या है AB, 90 माइनस थीटा के सामने क्या है CD, और इसमें कितना है BD, कितना है BD। तो यहां से फिर वही फॉर्मूला बना कि अगर हम BD निकालना चाहते हैं तो BD इज इक्वल टू या BD इंटू BC बराबर AB इंटू CD। अगर ये करते हैं, दूसरा देखो, अगर हम यहां थीटा के सामने लेते हैं छोटे में, कितना आएगा BD अपान, उसमें कितना लेंगे, उसमें आएगा AD, उसमें कितना आएगा, उसमें AD आएगा। इसमें थीटा के सामने कितना आएगा BD, इसमें कितना आएगा AD। अब हम उठाते हैं 90 माइनस थीटा के सामने क्या आएगा CD ये, और इसमें कितना आएगा BD। अब देखो एक नया फॉर्मूला बना, जैसे इसको हम इंटू करेंगे तो यहां से बनेगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD। तो यहां से BD जब निकालेंगे तो AD इंटू कितना आएगा CD, ये BD बराबर कितना आएगा AD इंटू CD। ये नया सूत्र बन गया, नया फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो खूब एक्सरसाइज लगाना, भयंकर वाला थ्योरम हम समझा दे रहे हैं। जैसे ABC है और ये 90 डिग्री है, और जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, मान लो इस पर लंब डाल देगा BD, ये लंब डाल दिया, और ये दे दिया AD बराबर दे दिया मान लिया 16 सेंटीमीटर, और CD बराबर दे दिया मान लो 9 सेंटीमीटर। हमसे कह दिया BD की लेंथ बताओ इसकी, तो हम क्या करेंगे BD इज इक्वल टू कैसे करेंगे, अंडर रूट कितना कर देंगे 16 गुणे 9 144 12 सेंटीमीटर। ऐसे मतलब आपके सामने अगर ये थ्योरम तैयार है, ये वाला थ्योरम आता है आपको कैसे बनता है, और ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन तुरंत लगा दोगे। इस तरह सेकंडों में आपका उत्तर आ जाएगा कि BD स्क्वायर बराबर होता है AD गुणे CD, या BD बराबर होता है रूट में AD गुणे CD। क्लियर है, चलो ये नोट कर लो, पूरा बढ़िया से तैयार कर लो। हम बात करेंगे अगला पॉइंट, कितने कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, हम आपके सामने वो सभी लिख देंगे। अब देखो
अब ABC हो गया। एक ही ट्रायंगल से कितने फॉर्मूले बनते हैं, आप लोग तभी परेशान हो जाते हैं कि मैथ्स बहुत लेंदी है। ऐसा नहीं है, एक बार समझ में आ जाता है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 90 डिग्री है और ये तुम्हारा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पर कितना होगा 90 होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और यहाँ पर ये थीटा होगा। इतनी कहानी समझो। अब लिखना शुरू करते हैं। जैसे हम बात करें कि इसमें थीटा के सामने 90 के सामने कितना है AB है, 90 के सामने क्या है AB है। हम इसको ले रहे हैं पहले, 90 के सामने क्या है AB, फिर बड़ा उठा रहे हैं बड़ा वाला, तो बड़े में 90 के सामने क्या है AC, बड़े में 90 के सामने क्या AC। हम छोटे में थीटा ले रहे हैं, क्या है AD, इसमें क्या ले रहे हैं थीटा ले रहे हैं। पहले क्या लिया 90, अब क्या ले रहे हैं थीटा, तो बड़े में थीटा के सामने क्या लोगे AB। मतलब फिर समझो, पहले हमने किसको लिया 90, क्या लिया मैंने सामने भुजा AB, फिर हमने बड़े वाले उठाया, बड़े में क्या है 90, क्या लिया मैंने सामने AC। रेशियो किसका बनता है समरूप त्रिभुज। समरूप कब होते हैं जब एंगल समान होते हैं, जब एंगल समान होते हैं तो सिमिलर होते हैं, और जब सिमिलर हो जाते हैं तो जो एंगल समान होगा उसके सामने की भुजा समान अनुपात में होती हैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके जो एंगल समान होंगे उसके सामने की भुजा, सामने की साइड क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी, समान अनुपात में होगी। बस यही थ्योरम होती है।